हाय हेलो नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल साउथ इंडियन यूट्यूबर संतोषी। ये तो ट्यूसडे और वेडनेसडे का व्लॉग मैं दोनों मिलाकर रख रही हूँ। मैं तो बहुत बिजी हो गई थी तो इसका रीज़न मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। अभी तो मैं मेरा मनीष को रिमोट पूछी थी तो वांटेडली ऐसे वॉक कर रहे थे। वो रिमोट तो दूसरा सोफे पर ही है लेकिन नहीं दिख रहा जैसा एक्टिंग कर रहे थे। मैं वही बता रही थी अगर ऐसे ही करे तो मैं वीडियो में रखते बोले तो तब रिमोट निकाल के दे दिए थे। और बाद में मैं किचन रूम में वो उसको क्या बोलते हैं ड्रम स्टिक का करी भी बना रही थी। वो तो एक्चुअली बहुत नॉर्मल तरीके से बनाई थी, उतना ज़्यादा कुछ भी बनाने का मन भी नहीं कर रहा था और टाइम भी नहीं था, बहुत अर्जेंट काम है मुझे। बहुत नॉर्मल तरीके से बनाई थी और बाद में तो मैं बुटीक को चले गए। एक्चुअली मैं बाहर भी जाकर आई थी, एक कस्टमर के कपड़े को साड़ी लाइन लेकर आने का था तो वो काम भी हो गया और वो कटिंग करके सीने को भी दे दी मैंने। और इधर शाम में विजया भी आ गया था और एक कस्टमर भी आए थे। इन्होंने तो पूरा अच्छे से पट्टू साड़ीज़ भी लेकर आया और नॉर्मल साड़ीज़ भी लेकर आए थे, तो इसका प्राइसेस भी बहुत रीज़नेबल लगा मुझे। अभी आपको ये ब्लू चेक साड़ी दिख रहा है ना, ये तो 1000 का ही है कहते। कपड़ा तो थोड़ा स्टिफ जैसा लग रहा था लेकिन लुक तो बहुत अच्छा दिख रहा था वो। और मेरे हाथ में है सो पट्टू साड़ी है और ये तो 1800 का है कहते हैं। इसका 2 शेड्स आया था, ये भी बहुत अच्छा दिख रहा था। और आजकल तो सिल्वर का फैशन है ना, पूरा सिल्वर बॉर्डर में ही वो डिज़ाइन अच्छा दिख रहा था। मुझे तो एक्चुअली पूरा सिल्वर है तो पसंद है, नहीं तो पूरा गोल्ड है तो पसंद है, लेकिन आजकल थोड़े थोड़े कपड़े में तो गोल्ड और सिल्वर मिक्स करके आ रहे थे, वो तो मुझे उतना अच्छा नहीं दिखता, मतलब मुझे पसंद नहीं है वैसा। और ये साड़ीज़ पूरा मैक्सिमम 1800 रेंज में ही छः कहते, मतलब 1800 या 1800 के ऊपर थोड़ा ऐसा। और इसमें भी एक मेहंदी कलर का ब्लाउज़ आया था, ये भी पूरा सिल्वर कॉम्बिनेशन में आया था। और पल्लू में तो नॉट्स डालने के लिए वो धागा पूरा दिए थे। इन आज बहुत साड़ियाँ लेकर आई थी पूरा फॉल पिको बनाने के लिए, तो पूरा 19 रख रही थी और काउंटिंग भी कर रही थी क्योंकि ज़्यादा है तो हमें भी टेंशन रहता। फिर मैं उनको फ़ोटोज़ ले लो बोल के बोल रही थी क्योंकि कैमरा में तो रिकॉर्ड रहता कैसे भी, फिर भी अगर हमारे फ़ोन में है तो ईज़िली रहता है चेकिंग करने के लिए। और ये साड़ीज़ भी अच्छा ही है, मतलब ये 400 में आया कहते और दूसरी साड़ी 400 या 500 बोले थे। ये ऐश कलर का कलर भी मुझे आजकल पसंद आ रहा था लेकिन मेरे पास एक भी साड़ी नहीं है। देखती हूँ अगर शॉपिंग करें तो इस बार ऐश कलर भी ट्राई करती हूँ। और इन साड़ियों पूरा एक ही बार खरीदे क्या आप पूछे तो नहीं दीदी, पहले भी खरीदे थे लेकिन आने का टाइम नहीं मिला बोल के बता रही थी क्योंकि इन्होंने यहाँ पर नहीं रहते, इनके मम्मी के घर को आए तब मेरे पास आ जाते हैं उन्होंने पूरा कपड़े लेकर। तो इधर ये भी साड़ी में पूछ रही थी, ये भी अच्छा है बोल के, बहुत लाइट वेट था वो साड़ी भी। और ये भी ऐसा ही है लेकिन मुझे नॉर्मल ही लगा था। और एक ये भी पट्टू साड़ी है। फिर इन्हों कितना साड़ी दिया वो पूरा मैं अभी लिख ले रही हूँ। और तब तक मेरे दूसरे कस्टमर भी आए थे, हमारे ओनर आंटी भी आए थे, मतलब हम हमारे घर बनाते ही समय हम लोग दूसरे घर में रेंट रहते ना, उसका ओनर रहते ना, वो आंटी भी आई थी, लाइनिंग सोना बोल के आई थी। और वो आंटी तो पूरा रिकॉर्ड नहीं हुआ था, थोड़ा सा ही रिकॉर्ड हुआ, तो मैं बाद में सोची थी अगर इस बार आए तो अच्छे से निकालूंगी बोल के, क्योंकि तब मैं पूरा ये कपड़े में बिज़ी थी ना तो मैं नहीं देखी थी। और यहाँ तो मैं वेडनेसडे के ब्लॉग को शिफ्ट करी थी, तो इधर सुबह सुबह मैं दही से कड़ी बना रही थी। वो तो बहुत सिंपल है ना, आपको मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ। पहले ऐसा प्याज और हरी मिर्च और अदरक भी डालकर अच्छे से पीस लेना चाहिए, लेकिन आज तो मेरे पास अदरक भी नहीं था तो इसमें बस प्याज और हरी मिर्च डाली थी और इसको अच्छे से ऐसा नॉर्मल तरीके से पीस लिए थे। और इधर तड़का डालने के लिए रेडी रखी थी और इसमें नॉर्मल तरीके से तड़का डालूँगी, थोड़ा सा लहसुन भी डालूँगी, इसमें 2-3 छिलके डाले तो बस है। और दही के तो अच्छे से पहले से ही ऐसा बटर मिल्क जैसा बना के रखी थी, मतलब जास जैसा बनाते हैं ना वैसा, मुझे एग्जैक्टली वर्ड नहीं पता चल रहा था तो इसलिए मैं बीच बीच में इंग्लिश वर्ड्स भी ऐड कर दे रही हूँ। और थोड़ा आदत पड़ गई तो मैं तब पूरा हिंदी में बात करने के लिए ट्राई करती हूँ।
तो इधर पूरा तड़का हो गया ना, तो इसको तो ठंडा होने तक रुकना चाहिए। इसी में हम लोग वो प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट है ना, वो डाल देना चाहिए। तो इसको थोड़ा सा फ्राई करें, तो बस ज़्यादा देर तक रुकने का ज़रूरत भी नहीं है। बस इसको थोड़ा ठंडा होने के बाद वो दही में मिलाए तो हो जाता। बस हो गया, दही का कड़ी रेडी है। लेकिन इसको अभी ये समर सीज़न है ना, तो इसको बनाने के बाद मतलब हम लोग खाने के बाद अच्छे से फ्रिज में रखे तो वो अच्छा रहता, नहीं तो जल्दी ख़राब हो जा रहा था। तो इधर मैं आपको ब्लाउज़ दिखा रही हूँ ना, तो ये भी एक कस्टमर का अर्जेंट ब्लाउज था। दूसरे भी सिए थे लेकिन वो बहुत नॉर्मल था, तो इसलिए मैं आपको नहीं दिखा रही थी। इसमें तो वो बाहुबली स्लीव्स लगाई थी और पीछे भी डिज़ाइन लगाए थे ना, तो इसलिए आपको दिखा रही थी। बहुत सिंपल डिज़ाइन था, लेकिन ये पहने तो बहुत अच्छा दिखेगा। बाद में तो मैं बुटीक पर चले गई क्योंकि मुझे बहुत अर्जेंट काम था, तो इसलिए आ गया और करी भी नहीं बनाई। बस वो चावल और दही का कड़ी बना के आ गई और मेरे हस्बैंड को बताए तो ठीक है बोल के बताए थे, क्योंकि उन्होंने आज घर पर ही है तो मैं बनाऊंगा बोल के बताए थे, तो इसलिए मैं जल्दी आ गई। और यहाँ का काम बहुत ज़्यादा है, इसलिए टेंशन भी हो रहा था। और मुझे आज कैसे भी देने का था कस्टमर को कपड़े, इसलिए फिर वो मतलब 2-3 कस्टमर्स को देने का था कपड़ा। मेरे हस्बैंड तो मुझे अच्छे से समझते, मतलब सभी वाइफ्स को सभी हस्बैंड समझते। वैसा मेरा हस्बैंड तो ज़्यादा ही समझते जैसा मुझे लगता, क्योंकि मुझे कुछ भी ज़्यादा काम है तो मैं कैसे टेंशन हो जाता हूँ, उनको तो मालूम है ना। तो उन्होंने पहले ही अच्छे से बताते उतना टेंशन मत लिए बोल के, तो इसलिए यहाँ पर आ गए और यहाँ का काम देख रही हूँ। और घर पे तो उन्होंने बना लेते बोले वो करी, तो इसलिए अभी ये तो वर्जन ब्लाउज़ कट कर रही थी मैं। बस मैं 2 इडली खाकर आ गई थी और मुझे टेंशन में है तो खाना भी अच्छे से खाने का मन ही नहीं करता। तो अकेले शोभा दी को कॉल करी थी, उन्होंने भी आते बोले। मैं वही मन में सोच रही थी शोभा दी जल्दी आए तो ठीक है बोल के सोच रही थी। और थोड़ी देर में शोभा दी भी आ गया था। और मेरा काम तो थोड़ा भी हेल्प रहे तो अच्छा ही है ना। और मेरे पास तो अभी 3 लोग ही सी रहे थे, क्योंकि सबका टेंशन है। तो मतलब 2 लोग तो शादी में जाने के लिए गांव को गए थे और दूसरे का घर में कुछ टेंशन था, और एक घर में भी कुछ क्या बोलते हैं उनके सासू माँ का डेथ हो गया था, तो इसलिए उन लोग नहीं आ रहे थे। और मेरा काम तो एकदम से रुक गया था, तो इसलिए मुझे बहुत टेंशन हो रहा था। मुझे ऐसा लगता कि लेडीज़ ज़्यादा टेंशन नहीं ले सकते, इसलिए मैं तो ज़्यादा बिजी रहती हूँ, क्योंकि छोटे बातों से भी मुझे बहुत टेंशन लग जाता। तो शोभा दी भी आ गया तो मुझे बहुत रिलैक्स फील हो रहा था। और इधर मेरा हस्बैंड मेरे लिए टिफ़िन बॉक्स दे रहे थे, उन्होंने अच्छे से कीमा करी बनाया। खाना खा रही थी। एक्चुअली ना मेरा शॉप पे पूरा कपड़ा है, लेकिन मुझे वो सेट करने का टाइम भी नहीं है अभी, करने का मन भी नहीं है सच में, क्योंकि इतना टेंशन में थी मैं। तो थोड़ा काम तो हो रहा था। फिर शोभा दी भी एक ब्लाउज सी रहे ना, तो दीदी को बताते हुए मैं खाना भी खा रही थी। मतलब छोटा डिज़ाइंस भी था उसमें। और बाद में शोभा दी भी चले गए और आज से विजया भी नहीं आई थी, तो मुझे एक ब्लाउज़ में थोड़ा सीने का था वो डिज़ाइन, तो इसलिए मैं ही बैठ गया और यहाँ पर वही काम कर रही थी। और अभी तो मैं अकेली थी, क्योंकि मम्मी भी घर पर गए थे और बच्चे लोग भी ऊपर घर पर ही थे, तो इसलिए मैं अकेली हूँ ना। तो डोर को लॉक कर दिया और बैठकर यहाँ पर सी रहे ना। तो आप वो मिरर में देखिए, डोर के पास कोई आए थे, आपको कैसा दिख रहा है आप बोलिए। असल में इधर मेरा मम्मी जाए थे, लेकिन हम लोग अकेले रहे तो इतना मन में इतना डर लगता ना कि कुछ भी साउंड आए तो अभी टेंशन ही लगता। तो फिर ऐसा हुआ मेरा रूटीन। आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ, हैव ए गुड डे।